और इस बार महागठबंधन भी चाह रहा है कि किसी भी शर्त पर हम सत्ता में आए। तो नीतीश कुमार भी तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वे भी देख रहे हैं, उनकी भी नज़र महागठबंधन के ऊपर है, जो महागठबंधन इस बार क्या करने जा रहा है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। और इस स्थिति में अगर उनके दल के लोग या गठबंधन के लोग मतलब प्रयोग के तौर पर, कुछ अपनत्व के तौर पर अगर किसी उम्मीदवार को ला करके टिकट दिलाने में सफल होते हैं, तो उस स्थिति में एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो एनडीए के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही माने जाते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से बहुत ही ठोक बजा करके, बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेंगे और उनका निर्णय बहुत ही कारगर साबित होगा, ताकि वह एनडीए को अपने नेतृत्व में फिर से सत्ता में ला सके। कि आप अपनी सीमाओं में रहिए, आप किसी के बारे में लॉबी करने के लिए मेरे सामने नहीं आइए, ये वो संदेश दे रहे थे। कौन? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार। चूँकि अगर आप किसी के लिए लॉबी करते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए आप मुंगेर के हैं और आप मुजफ्फरपुर के किसी खास कंस्टिट्यूंसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर लॉबी कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ अदरवाइज आपका इंटरेस्ट है। तो नीतीश कुमार इससे बचना चाह रहे हैं। और एनडीए इस बार उसी उम्मीदवार को जो है टिकट देगा जो उम्मीदवार से यह उम्मीद हो, सुनिश्चित हो कि 200% सुनिश्चित हो कि वह जीत करके आएगा, न कि इस बार प्रयोग के रूप में आप लाए हैं, आपके करीबी हैं तो उनको हम टिकट दे देंगे, आपके करीबी हैं तो उनको टिकट दे देंगे। प्रयोग इस बार नहीं करेंगे हम। इस बार जीत सुनिश्चित करने वाले ही योद्धा और पहलवान उतारे जाएंगे मतलब चुनाव मैदान में से। चिराग पासवान की जो मुस्कुराहट थी वो इसलिए थी कि चिराग पासवान चाहते थे कि उनको सिर्फ रिजर्व सीट ही नहीं मिले, बल्कि उनको ऐसी भी सीट मिले जहां जेडीयू या बीजेपी जीती हुई है और वहाँ का मजबूत वो कैंडिडेट है और प्लस वो पैसे वाला भी है। तो नेचुरली पार्टी का चंदा भी उससे आएगा और वो आसानी से चुनाव को जीत भी लेगा, तो उसके पार्टी में वो सदस्य का इजाफा भी होगा। तो ऐसा हमको लग रहा है कि सीट से ज़्यादा महत्व तो इस बार चिराग पासवान या मांझी जी दे रहे हैं इस बात पर कि हम भाजपा और जेडीयू के वैसे कैंडिडेट या वैसे कंस्टिट्यूंसी पर अपना दाव लगावें जहां जीतने की संभावना उसकी 100% हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं और आज हम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके सामने बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई सारी ताज़ा अपडेट्स। और जिस तरह से कहते हैं कि ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल भी बिल्कुल वैसा ही बन गया है, क्योंकि हर एक पार्टियां राजनीतिक स्तर पर नहीं, वॉर फुटिंग स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई हैं। और ऐसी ही खबर आई है कल जब जेडीयू की एक मीटिंग बुलाई बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ रणनीतियां तय की गईं, इसके बारे में ही अभी हमें जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, और फिर उसके ऊपर विश्लेषण देंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। सबसे पहले बात शुरू करते हैं, और कल जो जेडीयू की मीटिंग रखी गई और उसमें क्या क्या रणनीतियां तय की गई, इसके बारे में जानकारी लेना शुरू करते हैं। तो हमारे वरिष्ठ पत्रकार इसकी जानकारी दें। जी, अब चुनाव का समय जो जितना नज़दीक आ रहा है, नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू है, उस स्थिति में दलों के बीच मतलब सत्ता पाने के लिए हर तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। हर नई नई नीति जैसे अपना करके और अपनी रणनीति के तहत यह तय किया जा रहा है कि किसी भी शर्त पर उनके कैंडिडेट जीते, और जीते तो इसलिए पहले ही रणनीति तैयार कर रहे हैं कि वो मजबूत कैंडिडेट हो और सुनिश्चित जीत मतलब वो जीतने वाले हों, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाए। इसी रणनीति के तहत कल जो
एनडीए के मुखिया हैं बिहार में, खास करके बिहार में नीतीश कुमार, जिनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए लड़ने जा रहा है। तो नीतीश कुमार कल अपने दल के मुख्य लोगों की बैठक बुलाए और उसमें जब बैठक बुलाए तो सब लोग जो उनके जो मुख्य लोग हैं, करीबी लोग हैं, अपने अपने जेब पॉकेट से एक लिस्ट निकाल करके उन्हें थमाना चाहा। और नीतीश कुमार ने ज्यों ही लिस्ट लोग थमाने का प्रयास किया, नीतीश कुमार ने अपने पॉकेट से एक लिस्ट निकाल करके उन्हें दिखा दिया कि मेरे पास लिस्ट है, आप लोग अपना अपना लिस्ट रखें। और एनडीए इस बार उसी उम्मीदवार को जो है से टिकट देगा जो उम्मीदवार से यह उम्मीद हो, सुनिश्चित हो कि 200% सुनिश्चित हो कि वह जीत करके आएगा, न कि इस बार प्रयोग के रूप में आप लाए हैं, आपके करीबी हैं तो उनको हम टिकट दे देंगे, आपके करीबी हैं तो उनको टिकट दे देंगे। प्रयोग इस बार नहीं करेंगे हम। इस बार जीत सुनिश्चित करने वाले ही योद्धा और पहलवान उतारे जाएंगे, मतलब चुनाव मैदान में इस बार। और यह भी उन्होंने एक तरह से बता दिया कि जो हमारा एनडीए मतलब जदयू का 43 सिटिंग सीट है, उस पर हम किसी दल से, अपने गठबंधन के किसी दल से कोई समझौता नहीं करेंगे। उस 43 सीट पर तो हम लड़ेंगे, लेकिन और भी जो सीट है हमारे कोटे में, और भी जो सीट गठबंधन में मिलेगा शेयर में, उसमें हम मिलजुल करके उम्मीदवार पहलवान तय करेंगे। ये कौन उम्मीदवार होंगे, यह नहीं होगा कि हम किसी हमारे गठबंधन के जो दल हैं वो अपने हिसाब से उम्मीदवार तय कर लें, किसी को उम्मीदवार बना दें। वह किसी को उम्मीदवार बनाना नहीं है, सब मिल करके एनडीए की बैठक में तय करके पहलवान तय करना होगा कि उम्मीदवार कौन जीत सकता है। जो जीत सकता है उसके लिए तर्क होना चाहिए, उसका सर्वे क्या आया है, सर्वे रिपोर्ट क्या है, उसमें उनका समीकरण क्या है, उनका व्यक्तिगत प्रभाव क्षेत्र में क्या है, इस अनुकूल ही हम लोग बैठ करके तय करेंगे। और ख़ास करके यह भी बताया जा रहा है कि जब उनके करीबी ललन सिंह, चाहे संजय झा, जो भी लोग हैं, जब वो लोग अपने लिस्ट की बात किए तो उन्होंने साफ तौर पर उन्हें रोक दिया और कहा कि आप लोग अपने अपने इलाका में जा कर के देखिए, अपने अपने ज़िलों की बात को कीजिए, वहाँ जो उम्मीदवार है उनके बारे में बताइए, और उसमें भी हम पहले देखेंगे जो उम्मीदवार कैसे हैं, वह जीत सकते हैं कि नहीं जीत सकते हैं, उनका मतलब जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, किस रूप में है, तब हम तय करेंगे। वैसे नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि यह मेरा अंतिम चुनाव है और इस चुनाव में हम चाहते हैं कि हमारे सभी लोग जीते और हमारे जो पुराने साथी समता काल से रहे हैं, अगर वे लड़ने वाले हैं तो वे हैं, या उनके परिवार से कोई हैं, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे। अंतिम चुनाव है, पहलवानों का सिलेक्शन करना है, ये तो बिल्कुल लग रहा है कि इस बार जो एनडीए जेडीयू है वो सर्जिकल स्ट्राइक करने की फिराक में है। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या इतना ज़्यादा प्रिसाइज स्ट्राइक करने के लिए 200% श्योरिटी के साथ अपने कैंडिडेट्स को उतारने के लिए तैयार है जेडीयू, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जो क्षेत्रीय दल होते हैं पूरे हिंदुस्तान में और बिहार में, जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें चुनावी चंदे के नाम पर जो टिकटार्थी होते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। उनसे कहा जाता है कि चुनाव में जो पार्टी को चलाने के लिए, उसके लिए चंदा चाहिए। तो अब इसमें देखिए, जनता दल यू में सबसे बड़ी बात क्या है, जो कि हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं और सारे जो हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दलों के लोग हैं वे लोग भी इसको कबूल करते हैं कि नीतीश कुमार की व्यक्तिगत ईमानदारी पर कोई आंच आज तक नहीं आया है। लेकिन पार्टी उनको भी चलाना है, पार्टी के लिए उनको भी चंदा चाहिए। तो ये चंदा लेने वाला मामला उन्होंने दूसरे लोगों पर छोड़ा हुआ होगा। निश्चित रूप से जब पार्टी चलानी है तो होगा, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष वो हैं। अब ये चंदे का बहुत बड़ा मामला होता है। और जो बात अभी हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र बाबू वो कह रहे थे, वो आशय उनका वही है कि आप अपनी सीमाओं में रहिए, आप किसी के बारे में लॉबी करने के लिए मेरे सामने नहीं आइए। ये वो संदेश दे रहे थे। कौन? जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जनता दल यू के और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं बिहार के नीतीश कुमार। चूँकि अगर आप किसी के लिए लॉबी करते हैं, जैसे आप सपोज कीजिए आप मुंगेर के हैं
और आप मुजफ्फरपुर के किसी खास कंस्टिट्यूंसी के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अगर लॉबी कर रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से कुछ अदरवाइज आपका इंटरेस्ट है। तो नीतीश कुमार इससे बचना चाह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि जो लोग भी उनके साथ हैं या दूसरे दलों में भी जो होंगे, एनडीए के दूसरे घटक दलों में भी होंगे, वो जो जिस कमजोरी से नीतीश कुमार ग्रसित नहीं हैं, उस कमजोरी से वे लोग ग्रसित हैं। इसको पूरा बिहार जानती है। तो और कोई भी दल अभी जो है, जो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, वो इससे वंचित नहीं है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि नीतीश कुमार को छोड़ के जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो स्वयं पार्टी के चंदे की बातचीत करते हैं। नीतीश कुमार के यहाँ नीतीश कुमार उसमें बिल्कुल भी कहीं अपने को इन्वॉल्व नहीं करते हैं। और जो राष्ट्रीय पार्टी हैं तो उसमें तो आप जानते ही हैं कि जो ऊपर के लेवल पर होता है उनको इससे मतलब नहीं होता है, वो नीचे के लेवल में उनके लोग होते हैं जो इन कामों को करते हैं। चूँकि पार्टी चलाना है और चुनाव लड़ना है तो इसमें जो है सो पैसा लगना है। तो एक बात है। दूसरी बात जो हम यहाँ कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इस बार नीतीश कुमार इसलिए भी फूक कर कदम रखना चाहते हैं कि जैसा कि उन्होंने कहा कि उनका अंतिम चुनाव भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक चर्चा ऐसी है, जैसे आज ही आपने देखा कि पूर्णिया के जो जेडीयू के बहुत ही और नीतीश कुमार के बहुत ही निकट के संतोष कुशवाहा ने आज आरजेडी ज्वाइन किया है, और ऐसा पता चला है कि धमदाहा से उनको टिकट भी मिलने जा रहा है, असेंबली का टिकट भी वो चुनाव लड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो ये कि MOI समीकरण है, उससे थोड़ा सा राष्ट्रीय जनता दल अपने को अलग करके वो थोड़ा चाहती है कि हम दूसरे समाज के लोगों को भी लें, ताकि हम पर जो MOI समीकरण का ठप्पा लग गया हुआ है उससे हम मुक्त हो सकें, और शायद वो क्लिक कर जाए तो हम कुछ सरकार बनाने की दिशा में आगे कर सकें। तो ये बात भी नीतीश कुमार के दिमाग में चल रही होगी। देखिए, नीतीश कुमार की जो ताकत है वो 3 ताकत है। एक तो बिहार की महिलाएं, दूसरा जो लवकुश समीकरण है, यानी कुर्मी और कुशवाहा का जो समीकरण नीतीश कुमार ने बनाया है वो समीकरण, और तीसरा है अति पिछड़ों का साथ। यही उनकी पूंजी है। तो इस पूंजी में ये जो पूंजी है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल सेंध लगाने का प्रयास कर रहा है, उसको तोड़ने का, उस पूंजी को, उस कैपिटल को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो नेचुरली चिंता का विषय होगा। और चूंकि एनडीए को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार, इसलिए यहाँ पर निश्चित रूप से उनकी जो ये सोच है उसका प्रभाव पूरे एनडीए पर पड़ने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। और इसलिए ये बातें जो कल की मीटिंग से जो क्षण के बातें आई हैं, उसका हमको लगता है कि यही उद्देश्य है। इसके बाद बात आती है कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी नहीं थी, इस बार है, और कल जो मीटिंग से बाहर निकल के बाद जो पत्रकारों ने उनका इंटरव्यू लेने का प्रयास किया, तो दोनों उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और बहुत ही संतुष्ट भाव था। क्या लगता है इस बार वो समीकरण पर, सीट शेयरिंग पर क्या प्रभाव डालेगा? देखिए, हम तो पहले ही कह चुके हैं कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे, वो कहीं जाएंगे नहीं, और बात लगभग वही है। मुस्कुराहट की बात यह है कि सीट शेयरिंग में जो चाहते होंगे उसके कुछ अनुकूल मतलब उनको मिलने की उम्मीद होगी, इसलिए जो है से वो मतलब खुश रहे होंगे। लेकिन अब हम बात करें, जैसे प्रोफेसर साहब बताए हैं जो नीतीश कुमार के बारे में, तो नीतीश कुमार वास्तव में इस बार यह चाह रहे हैं कि किसी भी शर्त पर इस पर सत्ता हाथ से फिर नहीं निकल पाए। और महागठबंधन ने भी बहुत ही बारीक तरीके से अपना एक सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। उसमें एक बार जैसे प्रोफेसर साहब बताया, जब माय समीकरण के लिए जाना चाहता था, तो सिर्फ माय समीकरण पर ही वो रहने नहीं जा रहा है, वो भी हर जाति वर्ग को जैसे उम्मीदवार जैसे मतलब भागीदारी देने के लिए तैयार है, ताकि हर जाति की वोट में वो सेंध लगावे। और इस बार महागठबंधन भी चाह रहा है कि किसी भी शर्त पर हम सत्ता में आए। तो नीतीश कुमार भी तो राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं, वे भी देख रहे हैं, उनकी भी नज़र महागठबंधन के ऊपर है, जो महागठबंधन इस बार क्या करने जा रहा है। तो एक एक चीज़ को बारीकी से देख रहे हैं। और इस स्थिति में अगर उनके दल के लोग या गठबंधन के लोग मतलब प्रयोग के तौर पर, कुछ अपनत्व के तौर पर
अगर किसी उम्मीदवार को ला करके टिकट दिलाने में सफल होते हैं तो उस स्थिति में एनडीए को नुकसान हो सकता है। तो एनडीए के बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ही माने जाते हैं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही यह चुनाव लड़ा जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार निश्चित रूप से बहुत ही ठोक बजा करके, बहुत ही सोच विचार करके निर्णय लेंगे और उनका निर्णय बहुत ही कारगर साबित होगा, ताकि वह एनडीए को अपने नेतृत्व में फिर से सत्ता में ला सके। इसी के कारण एक तरह से उन्होंने एक नसीहत कहिए, सुझाव कहिए, सलाह कहिए, अपने ही दल के और अपने करीबी लोगों को दे दिए हैं कि इस बार आप मतलब प्रयोग नहीं कीजिए, इस बार सफलता के लिए उम्मीदवार तय करना है। इसलिए सब आदमी मिलजुल करके उम्मीदवार तय करेंगे। और यहाँ तक कि गठबंधन के अन्य दलों को भी एक तरह से उन्होंने संकेत दिया है कि ठीक है, सीट बंटवारा में आपको जो भी सीट मिल जाए वो आपका सीट है, लेकिन उम्मीदवार आप किसी को चाहिए, किसी को उम्मीदवार बना दे, वह नहीं चलेगा। उम्मीदवार एनडीए तय करेगा और एक साथ घोषणा करेगा। इसलिए अंदर ही अंदर यह बात चल रही है कि जब सीट शेयरिंग फाइनल हो जाता है उसके बाद सभी दल के लोग बैठेंगे, प्रत्याशियों पर चर्चा होगी और सब मिल करके फाइनल करके एक साथ उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे। जी, आप चिराग पासवान जी पर चर्चा कर रही थी कि चिराग पासवान मुस्कुराते हुए कल निकले थे, मुस्कुराते हुए निकले थे, ये सवाल आपका था। देखिए, ऐसा है कि जनरली जो चिराग पासवान की पार्टी है, चूँकि चिराग पासवान दलित वर्ग से आते हैं और जो हम पार्टी है वो भी माझी जी की पार्टी है जो दलित समुदाय से, महादलित समुदाय से आते हैं। तो देखिए, एक होता क्या है कि जब इन लोगों को ज़्यादातर वो सीटें दी जाती हैं जो सुरक्षित सीट है, उस पर ज़्यादा दी जाती हैं। हालांकि सुरक्षित सीटों पर भाजपा का भी अच्छा स्कोर होता है, इसलिए भाजपा भी सुरक्षित सीटों पर लड़ना चाहती है। तो लेकिन ये जो चिराग पासवान की जो मुस्कुराहट थी वो इसलिए थी कि चिराग पासवान चाहते थे कि उनको सिर्फ रिजर्व सीट ही नहीं मिले, बल्कि उनको ऐसी भी सीट मिले जहां जेडीयू या बीजेपी जीती हुई है और वहां का मजबूत वो कैंडिडेट है और प्लस वो पैसे वाला भी है। तो नेचुरली पार्टी का चंदा भी उससे आएगा और वो आसानी से चुनाव को जीत भी लेगा, तो उसके पार्टी में वो सदस्य का इजाफा भी होगा। तो ऐसा हमको लग रहा है कि सीट से ज़्यादा महत्व तो इस बार चिराग पासवान या माझी जी दे रहे हैं इस बात पर कि हम भाजपा और जेडीयू के वैसे कैंडिडेट या वैसे कंस्टिट्यूएंसी पर अपना दाव लगावें जहां जीतने की संभावना उसकी 100% हो। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि वो बात सब जो है सो करीब करीब रिजॉल्व हुई है। चूँकि देखिए, सीट में जो जहाँ तक बात है, ये शुरू से हम लोग सुन रहे हैं कि एक सीट ज़्यादा लड़ेगी जेडीयू, क्योंकि जेडीयू ये बताना चाहती है कि भाई लोकसभा में हम ज़्यादा सीट, एक सीट ज़्यादा हम चुनाव लड़ती है बीजेपी, तो विधानसभा के चुनाव में हम चूँकि लीड कर रहे हैं इसलिए हमको एक सीट ज़्यादा, एक टोकन दिखाने के लिए, एक साइकोलॉजिकल ये करने के लिए मिलना चाहिए। तो उस हिसाब से बराबर से हम लोग सुन रहे हैं 102 और 101। अब हो सकता है कि कुछ उसमें लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, चिराग पासवान से बात करने के लिए कोई जेडीयू का आदमी आगे नहीं जाता है। चिराग पासवान से दिल्ली में बात हो, पटना में बात हो, जहाँ भी बात हो, वो बीजेपी। इसका मतलब है कि नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से डील करने का काम बीजेपी पर छोड़ दिया है और बीजेपी जो कर लेगी उसको लगता है कि ये नीतीश कुमार भी मानेंगे। उसका कारण शायद ये है कि जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो पिछले चुनाव में 2020 में दूरी बढ़ी थी और बहुत बाद तक वो दूरी बनी रही है, उसके कारण शायद वो चिराग पासवान से बात नहीं करना चाहते हैं। और जहाँ तक माझी जी का सवाल है, तो नेचुरली उपेंद्र कुशवाहा जी तो शुरू से वो बहुत ही डोसाइल हैं और उन्होंने कभी कोई ऐसी प्रतिक्रिया अपनी व्यक्त नहीं की है ये। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि नीतीश कुमार जी के जो हम लोगों को सूचना है उसमें यह है कि नीतीश कुमार जी ने अपने जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द रहने वाले जो अफसरान हैं, तो जो नज़दीक के पदाधिकारियों ने भी एक सर्वे कराया है और सर्वे करा के उन लोगों ने भी जो चुनाव जीत सकते हैं, हार सकते हैं, उसकी एक सूची बना के मुख्यमंत्री को सौंपी है। और जो कह रहे थे कि मुख्यमंत्री ने एक पुर्जा निकाला, कहा कि मेरे पास भी है, वो पुर्जा और किसी का नहीं है, वो उनके अफसरों के द्वारा दिया हुआ
पुर्जा है। तो नेचुरली जो है सो अफसर अगर उनको कोई पुर्जा दे रहे होंगे तो वो कुछ ही दूसरे चीज़ से वो प्रभावित होने वाले नहीं हैं। वो उन्होंने निश्चित रूप से अपने अफसरों के माध्यम से जो फीडबैक लिया होगा कि उसकी कंस्टिट्यूंसी में लोकप्रियता कैसी है, वो एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं है उसके प्रति, इन सारे चीज़ों को लेके किया होगा। तो मुझको ऐसा लगता है कि यही बात अभी चल रही होगी। फिर बात आती है जैसे सीट शेयरिंग की बात आती है, और इसमें जो एक बात रहती है कि जैसे आपने अभी बताया कि सीधे सीधे जो एनडीए के जो अध्यक्ष हैं, आला कमान हैं, उनका यही कहना है कि इस बार कोई भी पैरवी लॉबिंग नहीं चलेगी, वो निर्देश जो है वो एनडीए करेगी। तो ये सीट शेयरिंग का फिर कैसे सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम? देखिए, सीट शेयरिंग तो आपस में बैठ करके, जैसे अभी चिराग पासवान की ही बात चले, जो चिराग पासवान नाराज़ चल रहे थे, मांझी जी नाराज़ हैं, उपेंद्र जी नाराज़ हैं, तो सीट शेयरिंग के लिए होता है जो अधिक से अधिक हमको सीट मिल जाए। तो आपस में लगभग अब लोग तय कर लिए होंगे जो कौन कितने सीट पर लड़ेंगे। इसमें एक बात और भी आ रही है, जो बड़े भाई के रूप में फिर नीतीश जी ही लड़ेंगे। मान लीजिए जो भी सीट तय होगा उसमें कम से कम 1 या 2 सीट भाजपा से वो ज़्यादा लेंगे। तो बड़े भाई छोटे भाई का पहले से ही चलता आ रहा है दोनों के बीच। अब जो बातें आ रही हैं चिराग जी का हो चाहे गठबंधन के किसी दल का हो, तो उसमें पहले लोग करते थे कि सीट ले करके अपने हिसाब से सीट बांट देते थे, जिसमें अधिकांश सीट पर लोग चुनाव हार जाते थे। इसलिए नीतीश जी ने यह तय किया है कि ठीक है, आपकी इस कोटे में जो सीट चल जाए वो अलग चीज़ है, लेकिन यह नहीं है कि तो उम्मीदवार आप जिसे चाहिएगा उसे ही बनाइए। हाँ, आप चाहिएगा उसे हम तभी बनाएंगे जो हम लोग देख लेंगे सब आदमी मिल करके कि समीकरण के हिसाब से उम्मीदवार फिट बैठता हो, मतलब उसका मजबूत हो, क्षेत्र में उनकी पकड़ हो और वह जीत सकते हैं, तब हम उनको मानेंगे। नहीं तो हम लोग सब आदमी मिल करके तय करेंगे जो उम्मीदवार कौन हो सकता है। काहे कि वह फिर महागठबंधन की ओर उनकी नज़र है। महागठबंधन भी इस बार नया प्रयोग करने जा रहा है। अंदर अंदर उसकी जो तैयारी है उसमें सिर्फ माई समीकरण से अलग हट करके सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग करेगा, ताकि यह सोशल इंजीनियरिंग का प्रयोग एक बार यूपी में मायावती करके सत्ता में पूर्ण बहुमत से आई थी। तो इसलिए मतलब वो विरोधी को वह कमज़ोर नहीं मान रहे हैं। उनका यह आकलन है कि इस बार मजबूत स्थिति में महागठबंधन है, तो उसके लिए फील्डिंग भी मजबूत हो ताकि हम भी उसको मात दे सके और फिर से हम सत्ता में कायम रह सकें। महागठबंधन में जो मुकेश सहनी हैं, उनको भी वाम दलों ने एक तरह से जंजीरों में बांध दिया है। क्योंकि वाम दलों का ये कहना है कि हम जो स्कोर कर रहे हैं, खास करके उसमें माले का कहना है कि हमको जितनी सीट मिलती है उसमें हम उसके मुकाबले हम जो है सो एक ज़्यादा स्कोरिंग हमारी होती है। लेकिन इनके बारे में देखा गया है, मुकेश सहनी के बारे में, चूँकि ये सही कैंडिडेट नहीं दे पाते हैं, इसलिए इनको ये ज़्यादा सीटों पर इनकी हार होती है और वो स्वयं भी अपने हार जाते हैं। तो वाम दलों का कहना यह है कि भाई आप आखिर किस आधार पर हमारे सीटों को आप कम करेंगे। हमारे सीट जो है सो मुकेश सहनी से ज़्यादा माले को मिलना ही चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि शायद वो बात तय भी हुई है। और साथ साथ माले का ये भी कहना है कि मुकेश सहनी को ये बताना चाहिए कि उन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार वो बनाने जा रहे हैं। तो जो बात अभी रविंद्र बाबू कह रहे थे वो सही है कि यही बात नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि ऐसा नहीं हो कि आप सीट ले लीजिए और उसके बाद उस सीट पर अपने मनमाने ढंग से जिसको आपको मन करे, जो भी आपके कंसिडरेशंस हो, रुपया पैसा या जात फलना चिलना रिलेशन भाई भतीजा, उसके आधार पर आप टिकट बांट दीजिए और चुनाव हार जाए। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। एनडीए को बैठना चाहिए और बैठ के ये बताना चाहिए सभी क्षेत्रीय दलों को या राष्ट्रीय दलों को कि हम कि अपना उम्मीदवार अगर दे रहे हैं, हम अपना ही ठीक है, अपना ही सीट उनको मिला हुआ है लेकिन हम जो उम्मीदवार दे रहे हैं उस पर एक डिस्कशन होना चाहिए। और हमको लगता है कि ये दोनों जो गठबंधन है, महागठबंधन और एनडीए, ये दोनों निश्चित रूप से कल ही इनकी बैठक इस संबंध में 11 तारीख को इनकी बैठक, जयप्रकाश नारायण का कल जन्मदिन भी है, तो उसको एनडीए के लिए, एनडीए तो या नीतीश कुमार तो जयप्रकाश नारायण के प्रोडक्ट हैं ये लोग, तो इसलिए ये लोग निश्चित रूप से एनडीए भी और महागठबंधन भी इस बात के लिए बैठेगा कल कि सीट अगर सीट दिया गया है, ठीक है आपको सीट मिला है, लेकिन उस सीट पर कौन लड़ेगा उसकी बात स्पष्ट रूप से आनी चाहिए। तो इसमें जेडीयू तो अपना किसी भी तरह से कोई सीट कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं दिख रही है, इसमें फिर क्या लगेगा कि कौन एडजस्ट करेगा अपनी सीट के साथ?
देखिए, नीतीश कुमार स्पष्ट कर दिए जो 43 मेरा सीट है, जो सिटिंग सीट है, उस पर किसी तरह से हम कंप्रोमाइज़ गठबंधन के किसी दल को नहीं देंगे, वो उन्होंने तय कर लिया। हो सकता है भाजपा जो है से चिराग जी के साथ या मांझी जी के साथ या उपेंद्र जी हो जिनके साथ करे, वो अलग की बात है, लेकिन जदयू किसी भी शर्त पर अपने सिटिंग सीट को छोड़ने नहीं जा रहा है। और उसमें भी जो अपना तय कर लिया है जो इस सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, तो उस सीट पर चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर उम्मीदवार उनको यह लगेगा जैसे भाजपा में पहले जो उम्मीदवार था वह मजबूत था और मेरा उम्मीदवार पिछले चुनाव में सफल नहीं हो पाया, तो भाजपा से उम्मीदवार लेंगे। इससे भी नहीं हुई इतना, जैसे आपको प्रयोग के रूप में बता रहे हैं, जो यहाँ भी बात चल रही है कि कांटी और मीनापुर जो जदयू चाह रहा है जो सीट हम ले, तो उस स्थिति में उसी तरह से हरी झंडी मतलब अजय कुशवाहा को और इंजीनियर अजीत कुमार को दिया गया है कि आप तैयारी करें, और यह ठोक बजा करके देखा गया है कि वे मजबूत उम्मीदवार एनडीए के हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी गठबंधन में चल रहा है, लेकिन उम्मीदवार मतलब इसी तरह के उम्मीदवार को बनाया जाएगा ताकि उस सीट हम जीत सकें। तो ये थी अभी तक की तमाम बातें जो कल जो मीटिंग हुई है जेडीयू की, जनता दल यूनाइटेड की, और उसने जो बातें जो रणनीतियाँ तैयार की हैं, इसके बारे में पूरी तरह से एनडीए की भी जो मीटिंग होगी कल, उसके बारे में अपडेट्स हम आपको कल की खबरों में देंगे। आज जो भी अपडेट्स अभी तक शाम करके थे, दिन भर की जो गतिविधियाँ हुई हैं, उसकी अपडेट्स हमने आपके सामने रखी, और ये जानकारी देने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह और हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा बिहार विधानसभा चुनाव की खबरें। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।